एक बार एक साम्राज्य का राजा बड़े आराम से अपने साम्राज्य को चला रहा था। उसने अपने कामों को संभालने के लिए एक मंत्री रखा था जो कि बहुत ज्यादा बुद्धिमान था। वह हमेशा कहता रहता था कि जो भी होता है अच्छे के लिए होता है, लेकिन यह बात कभी राजा को समझ नहीं आई। एक दिन ऐसे ही जब राजा और मंत्री दोनों एक साथ बैठे हुए थे और किसी समस्या पर बात कर रहे थे कि तभी राजा के हाथ में रखी तलवार अचानक से उसके हाथ से छूट गई, जो सीधे जाकर राजा के पैर पर लगी। इससे राजा के पैर की सबसे छोटी उंगली कट गई और राजा दर्द से चिल्लाने लगा। राजा दर्द में चिल्लाते हुए अपने मंत्री से बोला कि जाओ और जल्दी से वैद्य को बुलाओ। और इतना कहते हुए राजा फिर से दर्द से चिल्लाने लगा। मंत्री ने राजा की तरफ देखते हुए कहा, जी मैंने वैद्य को बुला लिया है, आप शांत हो जाइए, जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। इतना सुनते ही राजा गुस्से में आग बबूला हो गया। उसे लगा कि वह दर्द में तड़प रहा है, उसके पैर की एक उंगली कट गई है, लेकिन उसका मंत्री उसे कह रहा है कि ये अच्छे के लिए हुआ है। उसने गुस्से में आकर अपने मंत्री को उसी समय जेल में डालने का आदेश दे दिया, जिसके बाद मंत्री को सिपाहियों ने जेल में डाल दिया। लेकिन फिर भी मंत्री को इसका दुख नहीं हुआ। राजा सोच रहा था कि जब ये जेल में सजा काटेगा तब इसे समझ में आएगा कि सब कुछ अच्छे के लिए नहीं होता। अब ऐसे ही 2 महीने बीत गए। मंत्री जेल में ही बंद था। एक दिन राजा जंगल में शिकार के लिए गया। शिकार पर जाते हुए उसके साथ कई सारे सैनिक थे। अब कुछ घंटे जंगल में घूमने के बाद राजा को एक हिरण दिखा। राजा को लगा कि अगर उसके सैनिकों के साथ वह हिरण के पीछे गया तो बहुत संभावना है कि वह हिरण आवाज से ही भाग जाएगा। इसलिए राजा अकेले ही उस हिरण के पीछे जाने लगा। लेकिन वह हिरण जंगल के काफी अंदर जा रहा था, जिसका पीछा करते हुए राजा भी जंगल के काफी अंदर तक पहुंच गया। अब राजा के साथ कुछ ऐसा होने वाला था जो उसने कभी नहीं सोचा था। राजा जंगल के काफी अंदर जा चुका था, इस वजह से वह रास्ता भटक गया। उसे बाहर जाने का रास्ता ही याद नहीं आ रहा था। वह ऐसे ही किसी अनजान रास्ते पर चलने लगा ताकि वह जंगल से बाहर जा सके। लेकिन वह अनजान रास्ता एक आदिवासी कबीले के पास जाता था, जहाँ पर कुछ आदिवासियों ने राजा को देख लिया और उसे पकड़कर अपना बंदी बना लिया। वह जंगल का हिस्सा न तो राजा के राज्य के अंदर आता था और न ही वह आदिवासी लोग राजा को पहचानते थे। उनका रहने का तरीका भी कुछ अलग था। उन लोगों ने राजा को पकड़कर उसे अपने भगवान को बलि चढ़ाने का फैसला किया और शाम होते ही राजा को 2 लकड़ियों के बीच हाथ पैर बांधकर लटका दिया, जिसके बाद राजा की बलि देने की तैयारी शुरू हुई। राजा को मारने से पहले सभी लोग एक साथ राजा के चारों तरफ घूमते हुए नाचने लगे और बस कुछ ही समय में राजा मारा जाने वाला था। लेकिन तभी अचानक से उनमें से एक आदमी ने राजा के कटे हुए पैर की उंगली को देखा। कटी हुई उंगली को देखते ही उसने चिल्लाकर सबको नाचना बंद करने को कहा, जिसके बाद उस आदमी ने कहा कि हम इस इंसान की बलि नहीं दे सकते क्योंकि यह कोई तंदुरुस्त और संपूर्ण इंसान नहीं है। इससे हमारे देवता हम पर ही गुस्सा हो जाएंगे। जिसके बाद राजा को छोड़ दिया गया और वह जल्दी से भागता हुआ अपने राज्य की तरफ जाने लगा। राज्य की तरफ जाते हुए उसे ऐसा महसूस हो रहा था कि उसके मंत्री की बात सही थी, वरना आज वह मारा जाता। वह जल्दी से अपने राज्य पहुंचा और उसने अपने मंत्री को कैद से निकाला। उसने मंत्री को कैद से निकालने के बाद सबसे पहले उससे माफी मांगी और कहा कि मुझे अब समझ आ गया है कि मेरे साथ जो हुआ वह अच्छे के लिए था, लेकिन तुम जो 2 महीने जेल में बंद थे इसमें क्या अच्छा था। इस पर मंत्री ने कहा कि महाराज, इसमें यह अच्छी बात थी कि मैं आपका मंत्री हूँ, इसलिए मुझे आपके साथ हर वक्त रहना पड़ता है। अगर मैं जेल में बंद नहीं होता तो मैं आपके साथ जंगल में शिकार पर गया होता और बहुत हद तक मुझे भी आपके साथ आदिवासी लोग पकड़ लेते। इसके बाद वो लोग आपको तो छोड़ देते, लेकिन मेरी बलि चढ़ा देते, क्योंकि मेरी तो कोई पैर की उंगली नहीं कटी थी। इसलिए मेरा जेल में रहना मेरी जिंदगी के लिए फायदेमंद रहा। और इस बात को सुनकर राजा को समझ आ गया कि जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि हमारी जिंदगी में कई बार ऐसा वक्त आता है जहाँ हमें लगता है कि हमारे साथ कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है और ऐसा हमारे साथ नहीं होना चाहिए था। लेकिन जब कुछ समय बाद हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो हमें पता चलता है कि उस कठिन समय से हमने बहुत सारी चीजें सीखी और किसी न किसी तरह से वो हमारे लिए फायदेमंद ही थी। हम अपने ज्ञान से यह कभी नहीं समझ सकते कि जो हमारे साथ हुआ था वह सही था या गलत, क्योंकि हमारा ज्ञान बहुत सीमित रहता है। इसलिए हमें हर एक चीज को 2 पहलुओं से देखना चाहिए। हमारे साथ जो भी होता है वह हमारे कर्म का ही फल है, इसलिए हमें उसे अपने आप से अपनाना चाहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।